जय श्री कृष्णा। मेरे सभी बहन भाइयों के लिए कैसे हो आप सब। भगवान की कृपा से सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सरिता राघव में। तो जिन बहन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और अपने इस बहन को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। और मेरे बहन भाई मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर भी रहे हैं, क्योंकि मुझे ना इस समय आप सबके सपोर्ट की है बहुत ज़्यादा ज़रूरत। वो सब आप जानते ही हो। और मैं सोच रही हूँ कि मेरे हस्बैंड जब तक हॉस्पिटल में ना 1-2 दिन में वो आ जाएंगे, तो मेरे गांव में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है। आपको भी पता है कि मेरे बड़े भैया का ऑपरेशन हुआ है। जिस दिन मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल गए थे उसी दिन मेरे बड़े वाले भैया का ऑपरेशन हुआ है और छोटे वाले भाई का एक्सीडेंट हो गया। वो भी आपको पता ही है। तो सब लोग वहाँ पे गए हैं उनको देखने के लिए। तो मेरा भी मन हो रहा है कि मैं भी देख आऊँ, क्योंकि यहाँ पे भी अब कोई काम नहीं रहा है। जो भी था मैंने सारा ख़त्म कर दिया, क्योंकि मेरे भी बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो कि पेंडिंग में पड़े रहते हैं। मैं जब मेरे हस्बैंड होते हैं ना तो काम ही इतना ज़्यादा होता है कि मैं उन सारे कामों को नहीं कर पाती हूँ। तो मैं ना उन्हें छोड़ देती हूँ, मतलब ऐसे करती हूँ, क्योंकि ऐसे गंदा पड़ा हुआ भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ना ऐसे होती हैं कि इधर से उधर गुम हो जाती है और उस टाइम पे मैं उन्हें ढूंढ भी नहीं पाती हूँ। उल्टा सीधा ऐसे बच्चों को भी बिना मैचिंग के ऐसे कपड़े पहना देना। तो जब वो हॉस्पिटल चले जाते तो उस टाइम पे मैं ऐसे सारे कामों को कर लेती हूँ। तो वो भी मेरे सारे हो गए हैं। दीदी की भी 2 ड्रेस थी, वो भी मैंने सिल दी हैं। जो भी है खुद की तो खैर मैं करना नहीं चाह रही, मेरा मन नहीं हो रहा है बिल्कुल भी यहाँ मेरा ऐसे ही। तो और उधर गांव की भी तरफ मुझे थोड़ी सी टेंशन हो रही है। मुझे भी ऐसे लग रहा है बस मैं एक बार देख आऊँ तो शायद मन भी थोड़ा सा मेरा भी हल्का हो जाएगा, क्योंकि मेरा हस्बैंड भी इस समय हॉस्पिटल में है। तो भैया को ना बहुत दिन से प्रॉब्लम थी और आप सबने मेरे बड़े भैया को देखा भी नहीं है। देखा तो होगा, ध्यान नहीं है, क्योंकि मैं गांव जब दीपावली पे सॉरी उस पर रक्षाबंधन पे गई थी ना तो भैया उस टाइम आए हुए थे। वो उस टाइम भी बहुत ज़्यादा बीमार थे, लेकिन वो सोच रहे थे कि शायद मैं दवाइयों से ही ऐसे ही ठीक हो जाऊँ। सभी सोचते हैं ना, ऑपरेशन से सभी को डर लगता है कि ऑपरेशन से आदमी बेकार हो जाता है बिल्कुल। तो वो भी सोच रहे थे कि मैं दवाइयों से ही ठीक हो जाऊँ, मुझे ऑपरेशन ना करवाना पड़े। और मतलब मेरे भैया बहुत हेल्दी थे, ठीक ठाक थे, लेकिन इस समय तो वो भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं। और तो मुंबई में भी चले गए थे वो यहाँ पे। वैसे दादरी में 2 महीने लगातार कंटिन्यू ना मेरे ही बड़े भैया मेरे साथ रहे थे, लगातार वही रहे थे, जबकि उनकी दुकान थी, खुद की दुकान भी बेचारों की बंद हो गई इसी वजह से। तो फिर वो मुंबई चले गए। मुंबई में भी बहुत ज़्यादा मतलब उन्हें परेशानी हो रही थी, बहुत दिनों से हो रही थी। वही है, सोच रहे थे कि बस दवाइयों से ही मैं ठीक हो जाऊँ तो ज़्यादा सही है, लेकिन नहीं हुआ। और फिर वो यहाँ पे अब आए हैं तो उनका हुआ है ऑपरेशन। तो ऑपरेशन तो उनका हो गया, सब कुछ ठीक है और घर भी चले गए हैं वो अब हॉस्पिटल से उन्हें, क्योंकि आज 5वां दिन है और वो घर पे वापस चले गए हैं। लेकिन भैया ना मेरा मन कर रहा है कि मैं यहाँ पे ऐसे बड़ी ही हूँ तो देख भी आऊँगी, इसी बीच उन्हें मिल भी आऊँगी सभी से। और दूसरा मेरे हस्बैंड की जो रिपोर्ट थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी आज 5वां दिन है, वो फ्राइडे को गए थे तो उनकी सारी रिपोर्ट भी आ गई हैं। और आप सबकी दुआ और आशीर्वाद से सब कुछ ठीक है। उनकी जो सारी रिपोर्टें हैं वो नॉर्मल आई हैं। बस एक रिपोर्ट में थोड़ा सा इन्फेक्शन है, ज़्यादा नहीं है। और क्योंकि इस बार ना उनके सारे चेकअप कराए हैं, क्योंकि सीटी स्कैन जो होता है वो हर बार नहीं होता है। 3-4 महीने में, क्योंकि काफ़ी महीने हो गए जब हुआ था उनका सीटी स्कैन। तो इस बार उनका कराया है हमने, सारी रिपोर्ट कराई हैं, जिसमें से सिर्फ एक रह गई है, बाकी की आ गई हैं। तो जो भी रिपोर्ट आई हैं उनकी सारी की सारी नॉर्मल हैं, बस एक में थोड़ा सा ही इन्फेक्शन है। तो डॉक्टर देखते हैं अब तब के लिए उन्हें डिस्चार्ज करेगा। जब भी डिस्चार्ज करेगा तो फिर हम उन्हें ले आएंगे, क्योंकि डॉक्टर के ऊपर है, हम अपनी मर्जी से थोड़ा डर सा लगता है। तो डॉक्टर जब के लिए बोल देंगे हम उन्हें ले आएंगे, ज़्यादा नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनकी सारी चीज़ें ना सही आई है बिल्कुल, बस थोड़ा सा ही इन्फेक्शन आया है उसमें, बाकी सब ठीक है। एक और रिपोर्ट आ जाए तो फिर उसके बाद पता चल जाएगा कि घर कब आ रहे हैं। तो उसी बीच मैं अपने गांव भी घूमे आऊँगी और मिल भी आऊँगी सभी से। और मेरे बच्चे हैं ना, मतलब मैंने बोल दिया था कि मैं गांव जाऊँगी, तो रोज़ के रोज़ रोते हैं वो जाने के लिए। कल मम्मी तुम झूठ बोलती हो, इस तरीके से रो रहे थे, मम्मी तुम झूठ बोलती हो, हमें
कल फिर मैंने उन्हें ज़बरदस्ती स्कूल भेजा। मैंने कहा चलो कल चलेंगे, बुआ का मैं सूट सिल दूँ उसके बाद चलेंगे। फिर सुबह को मतलब मैं नहीं उठती हूँ, उससे पहले वो उठ के बैठ जाती है। लड़की ज़्यादा है, उसे रात को भी टाइम से सोती है और सुबह को भी वो बहुत जल्दी उठ जाती है। फिर मुझे जगा रही थी, मैं तो जगी नहीं, अपने भैया को जगा दिया, मम्मी दिन निकल आया है, जल्दी उठो, नानी के घर जाना है। तो मुझे तो खैर खुशी क्या होगी, बस यही है कि हाँ थोड़ा सा चैन बोलते हैं ना, वो मिल जाएगा, सुकून सा मैं देख लूँगी तो। लेकिन बच्चों को खुशी रहती है और वहाँ पे जाके ना कुछ नहीं, लड़ाई लड़ते हैं ये आपस में। क्योंकि मेरे जो भाई हैं उनके भी बच्चे भी छोटे छोटे हैं, सारे के सारे एक जैसे मिल जाते हैं। और जब सारे एक जैसे हो जाते हैं ना तो आपको भी पता है कि कितनी लड़ाई बाजती है सारे बच्चों में। मेरा तो वैसे भी मूड ख़राब हो जाता है ऐसे चेचे में मैं देख देख के तो ये मिल जाते हैं कहीं कि मेरे भैया के बच्चे भी हैं, 2-3 हैं छोटे छोटे, और 2 ये हो जाते हैं तो 4-5 बच्चे हो जाते हैं। मेरी चाची है ना, उनके भी बच्चे छोटे छोटे ही हैं, क्योंकि मेरी चाची ज़्यादा एज की नहीं है। अगर आप सब भी देखोगे, शायद पिछली बार मैंने आपको दिखाया भी था, हम जैसी ही लगती हैं। तो बच्चे उनके भी छोटे छोटे हैं, मेरे बहन भाई लगते हैं वो, तो बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं, इसीलिए इनका वहाँ पर ज़्यादा मन लगता है कि बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं, आपस में लड़ते झगड़ते भी हैं और मन भी लगता है इनका। मेरी बेटी तो प्लानिंग के साथ जाती है, पिछली बार भी गई थी ना तो ये कह रही थी मम्मी मैं दरसा को खूब मारूंगी, ऐसे बोल रही थी। अभी देखो खुश हो रही है, झाड़ू लगा रही है। क्या हो रहा है? पीट लेगी तो उसको हाँ तू पीटेगी झाड़ू से। और वो भी देखो, ये ना खाने पीने में बहुत ज़्यादा ड्रामा करते हैं, तो मैं बोलती हूँ मैं कि या तो खा लो इसको, वरना नानी के घर नहीं लेके जाऊँगी। मैं ऐसे बोल देती हूँ ना तो फिर तुरंत खा लेती हूँ। दूध नहीं पीती ये लड़की बिल्कुल भी, तो मैं दूध भी अगर ऐसे पिलाती हूँ ना तो मैं यही बोलती हूँ सीधे कि दूध पी ले, वरना नानी के घर नहीं लेके जाऊँगी मैं तुझे। तो फिर पी लेती है, ठीक है मम्मी पी रही हूँ मैं, अब तो मुझे लेके चलोगी। मुझे मतलब धमकी सी देनी पड़ती है इनके लिए, हर चीज़ के लिए। खाना भी खवाती हूँ तो हर बात मतलब किसी ना किसी चीज़ के लिए मुझे बोलना होता है। जब भी ये खाना खाते हैं तो खाना खाएंगे ना तो जैसे सुबह को बिस्किट में इन्हें ज़रूर देती हूँ, क्योंकि कभी कभी ये ऐसा होता है जब भी स्कूल जाते हैं तो वहाँ से लंच वापस ले आते हैं ये अपना, तो फिर मुझे बोलना पड़ता है कि या तो बिस्किट खा लो, वरना तो फिर मैं तुम्हें पैसे नहीं दूँगी। मतलब कुछ भी ऐसे बोलना पड़ता है। मैंने कहा तुम्हारे स्कूल में फ़ोन करूँगी जब ये करते हैं जाके, बहुत मुश्किल से करना पड़ता है मुझे। और ऐसे ही होती है बस बच्चों की हरकतें। तो बस आप सब दुआ करना कि सब कुछ ठीक हो और मेरे गांव में भी सब कुछ ठीक हो जाए। और मेरे हस्बैंड की आप सबकी ही दुआ से नॉर्मल आई है रिपोर्ट, सब कुछ अच्छा आया है। बस भगवान एक बार ये सुन ले कि वो ना पहचानने लगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पहचानना। कुछ भी नॉर्मल आए आ जाए कुछ भी सही है, बस ये है कि क्या नॉर्मल आना पहचानते ही नहीं है ना। इम्प्रूवमेंट ज़्यादा हो उसमें खुशी होती है थोड़ी सी कि हाँ बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है, ये सुनने को मिले तो मन में एक अलग ही खुशी होती है। वो सब नहीं है तो अब बहुत ज़्यादा टेंशन सी होती है कि भगवान पता नहीं कौन से दिन सुनेंगे और उनकी मेमोरी वापस आएगी। जिस दिन भी ऐसा होगा तो मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि कितनी खुशी होगी मुझे। ऐसे लगेगा कि बस ज़िंदगी की सारी खुशी मिल गई, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं मैं क्या बताऊँ आपके लिए जो बहुत ज़्यादा दर्द देती हैं। एक दिन उनकी बस मेमोरी रिकवरी हो जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो बस आप सब दुआ करना कि सब कुछ ठीक हो, सब कुछ अच्छा हो। भगवान आगे जो भी करें अच्छा करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें दी हैं अब तक भगवान ने। धन्यवाद मेरे सभी बहन भाइयों के लिए।